बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 और सबसे पहले एक चैप्टर नंबर 10 में 10.1 के अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन को देखेंगे और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में इंफॉर्मेशन। 10.1 में ग्राफ्स एंड ग्राफ मॉडल्स के बारे में कुछ डाटा है, सबसे पहले हम उसे रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। A graph G VE consist of V। ये हमारे पास ग्राफ के वर्टिसेस और एंड पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं। consist of V a non empty set of vertices और nodes and E क्या है हमारे पास एंड पॉइंट्स और वर्टिसेस हमारे पास क्या हैं। जैसे अगर ये आर्बिट्रेरी कोई शेप है तो ये हमारे पास इसकी एक वर्टेक्स है और अगर इसमें कुछ ज़्यादा इस तरह की शेप्स आ रही होंगी इस तरह से तो ये हमारे पास वर्टिसेस हो जाएंगी। यानी वन होगी तो वर्टेक्स, ज़्यादा होंगी तो वर्टिसेस। और ये जो हम यहाँ पर इस तरह से लाइंस लगाते हैं ये हमारे पास हैं इसकी एजेस, इसके किनारे। A set of edges, each edge has either one or two vertices associated with it। यानी अगर हमारे पास कोई एक एज है तो यहाँ पर इसके 1 and 2 यानी एक या दो इसके वर्टिसेस हो सकती हैं। इस कॉल्ड एंड पॉइंट, यानी यहाँ से ये भी इसका एंड पॉइंट कंसिडर किया जा सकता है, ये भी, क्योंकि ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है या यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, क्योंकि अभी इस पर कोई डायरेक्शन नहीं है तो हम इसको इसी तरह से देखेंगे। एन एज इज सेड टू कनेक्ट टू इट्स एंड पॉइंट्स, यानी कोई भी अपने एंड पॉइंट के साथ कनेक्ट हो रही है तो ये हमारे पास क्या है, इसका एज। ये सारा का सारी जो लाइन है जो 2 पॉइंट्स को मिला रही है ये हमारे पास हमारे ग्राफ का एक एज होगा। The set of vertices V of a graph G may be infinite। A graph with an infinite vertices set or an infinite number of edges is called an infinite graph। यानी जिसमें infinite टाइम्स उसके एजेस को मिलाया जाए तो वो ग्राफ हमारे पास infinite होगा। A graph with a finite vertex set and a finite edges set is called a finite graph। सो ये आपके पास दो डेफिनेशंस मज़ीद हैं, इनफिनिट ग्राफ और सेकंड है फिनिट ग्राफ। ये हमारे पास आर्बिट्रेरी एक ग्राफ है, इसमें देखिए ये हमारे पास इसकी नोड आती है या इसको आप वर्टेक्स बोल लें और इसके अलावा ये हमारे पास इनके एजेस हैं, ये कंप्लीट जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये एजेस हैं। नेक्स्ट एक ही इम्पोर्टेंट ग्राफ है। A graph in which each edge connects two different vertices and where no two edges connect the same pair of vertices is called a simple graph। ये हमारे पास सिंपल ग्राफ की एक डेफिनेशन है। इसे एक बार फिर आपको रीड करके बता दूँ। अ ग्राफ इन विच ईच एज कनेक्ट्स टू डिफरेंट वर्टिसेस and no of two edges connect the same pair of vertices is called a simple graph। Next definition है graphs that may have multiple edges connecting the same vertices are called multiple graphs। यानी जिनमें मल्टीपल हमारे पास एजेस होंगे जो डिफरेंट एजेस को मिला रहे होंगे तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल ग्राफ्स। मल्टीपल एजेस रिपीटेड होते हुए उन्हीं नोड्स की तरफ वापस आ रही हों तो ये हमारे पास मल्टीपल ग्राफ्स में आएगा। इसकी हम ग्राफिकली भी देखते हैं इसका सारा डाटा। ये ग्राफ देखें, ये हमारे पास है सिंपल ग्राफ।
बिकॉज यहाँ से देखें इन दोनों नोड्स को सिर्फ एक दफ़ा मिलाया गया है, यहाँ से ये दोनों नोड्स भी एक दफ़ा, किसी भी नोड को चेक करें तो वो जस्ट एक दफ़ा ही एक दूसरे से अटैच हुई। बट इस ग्राफ में देखें यहाँ पर 2 टाइम्स और 3 टाइम्स भी नोड्स जो हैं वो अटैच हुई हैं, वर्टेक्स जो हैं वो अटैच हुई हैं। यहाँ से ये देखें ये दोनों यहाँ से भी एक लिंक के थ्रू अटैच हुई हैं और यहाँ से भी, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट देखें, यहाँ से ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, ये 3 टाइम्स जो है ये एक दूसरे से अटैच हुई हैं। सो ये क्या है हमारे पास, मल्टीपल ग्राफ। अगर हम अपने ग्राफ के वर्टेक्स को हाईलाइटेड करते हुए हमारे वर्टेक्स के ग्राफ पे इस तरह नोड्स भी बनते हों, ठीक है, नोड्स जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बनाया था, अगर हमारा लेट्स सपोज सेट 1 से ही मैप पूरा होता तो हम ऐसे करके उस पर मैप बनाते थे, ठीक है। ये वही नोड्स ही बनी हुई है यहाँ पे भी। अगर हमारे ग्राफ में इस तरह से डाटा हो, यानी ये जैसे कि सैन फ्रांसिस्को है, ये मूव करके सैन फ्रांसिस्को अपने आप की तरफ ही मैप कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, ये नोड है। लिहाजा ये हमारे पास है कंप्यूटर नेटवर्क विद डायग्नोस्टिक लिंक, और इन साइंस की वजह से हम इसको डायग्नोस्टिक कहते हैं, और डायग्नोस्टिक ग्राफ भी इसको बोला जा सकता है। और इनको बोला जाता है लोब्स, यानी कि इस ग्राफ को जिसको भी मैंने आपको बताया, ये ग्राफ है, अगर ये इस तरह से यहाँ पे नोट्स बनाता है तो इस तरह के ग्राफ के इन साइंस को हम बोलते हैं लोब, राइट। नेक्स्ट डेफिनेशन है ग्राफ्स दैट में इंक्लूड लोब्स एंड पॉसिबली मल्टीपल एजेस कनेक्टिंग द सेम pair of vertices of a vertex to itself are sometimes called physiographs, ठीक है। फिजिडोग्राफ। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास to construct a graph model we may find it necessary to assign directions to the edge of the graph। for example, यानी अगर हम अपने जो एजेस हैं हमारे ग्राफ में उन्हें डायरेक्शन दे दें, तो यहाँ पर उन डायरेक्शंस की बात हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऊपर ग्राफ अवेलेबल है, मैं आपको ग्राफ से बताती हूँ। जैसा कि ये ग्राफ है और इसके हर लिंक को डायरेक्शन दे दी कि सैन फ्रांसिस्को से लॉस एंजल्स तक जा रहा है, और फिर यहाँ से ये मूव होते हुए लॉस एंजल्स से डेनवर तक जा रहा है, और फिर डेनवर से वापस लॉस एंजल्स तक आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी देखिए ये नोड्स में डिफरेंट लिंक्स को डायरेक्शन दे दी है, तो ये हमारे पास होते हैं डायरेक्टेड ग्राफ्स। A directed graph or digraph consists of a non-empty set of vertices V and a set of directed edges E। ये हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन है। Each directed edge is associated with an ordered pair of vertices। The directed edge associated with the ordered pair UV is said to start at U and ends at V। जैसे अगर ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जिसे आप वर्टेक्स कह लो, और ये अगर कोई लिंक इस तरह आपस में मिल रहा है, राइट, ये इनिशियल पॉइंट यू है, सेकंड वी है। जैसा कि ऊपर पॉइंट पे जो ग्राफ हमने ऊपर स्टडी किया, एक पॉइंट पे लिखा हुआ था लॉस एंजल्स और दूसरे पॉइंट पे लिखा हुआ था सैन फ्रांसिस्को, तो ये यू और वी की कैटेगरी है, ठीक है। यानी ये जो स्पेसिफिकली नाम हमने पॉइंट्स पे लिखे होंगे ये हमारे पास यू और वी के अकॉर्डिंगली होंगे, और हर ग्राफ में ये नाम डिफरेंट हो सकते हैं। जिस तरह का ग्राफ होगा और ग्राफ में गिवन डाटा होगा उसी के अकॉर्डिंगली यू और वी की वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी। ये हमारे पास ग्राफ है। और क्लास एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर हमारे सिंपल ग्राफ में, यानी जो ऊपर हमने सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन स्टडी की है, अगर सिंपल ग्राफ पे डायरेक्शंस गिवन होंगी तो वो हमारे पास सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ बनेगा। और अगर मल्टीपल पे, जैसा कि मल्टीपल है और इस पे डायरेक्शंस हैं, तो इस तरह के ग्राफ को हम कहेंगे मल्टीपल डायरेक्टेड ग्राफ।
क्लास ये टेबल है जिसमें ग्राफ की कैटेगरीज़ को मिनिमाइज़ करके लिखा गया है। सिंपल ग्राफ, मल्टीपल ग्राफ, यानी हमने दो ग्राफ पढ़े हैं, मल्टीपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ, पीरियडो ग्राफ, सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड मल्टी ग्राफ एंड मिक्स ग्राफ। मिक्स ग्राफ में क्या है कि तमाम जो हमारे पास डाटा है सिंपल और डायरेक्टेड वो दोनों मिक्स हो जाएं तो ओके। अब इसके अकॉर्डिंगली एजेस हमारे पास क्या होती हैं, सिंपल ग्राफ में अनडायरेक्टेड होती हैं, मल्टी ग्राफ में भी अनडायरेक्टेड, सीडियो ग्राफ में भी अनडायरेक्टेड। डायरेक्टेड किस में आएंगी, सिंपल डायरेक्टेड में, डायरेक्टेड मल्टीपल ग्राफ में और मिक्स्ड ग्राफ में। मिक्स्ड ग्राफ में डायरेक्शन भी हो सकती है और नहीं भी, यानी ये मिक्स्ड है तो इसमें तमाम चीज़ें आ जाएंगी, यानी ये तीनों कैटेगरीज इसमें शामिल हो सकती हैं और ये दोनों कैटेगरीज भी मिक्स्ड ग्राफ में शामिल हो सकती हैं। मल्टीपल एज अलाउड, सिंपल में नो, मल्टी ग्राफ में ओबियसली येस, सीज़ोडो ग्राफ में क्योंकि ये भी मिक्स होता है सिंपल और मल्टीपल का इसलिए ये हमारे पास येस होगा। सिंपल डायरेक्टेड नो, डायरेक्टेड मल्टी ग्राफ येस, मिक्स ग्राफ येस। लॉब्स अलाउड, सिंपल ग्राफ नो, मल्टी नो, सीज़ोडो ग्राफ क्योंकि ये तो मिक्स होता है इसमें अलाउ होता है सो येस हो जाएगा। सिंपल डायरेक्टेड नो, डायरेक्टेड मल्टी ग्राफ येस, मिक्स ग्राफ येस, मिक्स में तो तमाम चीज़ें पॉसिबल हैं। सो इस ग्राफ को आपने अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। अ ग्राफ विद बोथ डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड एजेस इज कॉल्ड अ मिक्स ग्राफ। ये मिक्स ग्राफ की डेफिनेशन है। ओके क्लास, आपने आज के लेक्चर को अच्छे से सुनना है और इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।